एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है आज अब इस समय बच्चों के बीच और बड़ों के बीच? जनरेशन गैप बोलते हैं, है ना? अच्छा, कितने लोग सहमत है वो हाथ खड़ा करें। मुझे लगता है बच्चे भी सहमत होंगे। जनरेशन गैप का मतलब है कि एक 50 का है, एक 25 का है, ठीक है ना? गैप है, ठीक है। अब ये तो एक 4 आश्रम बांटे गए, 25, फिर 50, फिर 75 और फिर 100। यानी कि वेद का एक बड़ा प्यारा मंत्र है कि जो जीवन है, जो जीने की चाह है, उसका संबंध 100 वर्ष से जुड़ा है। हमारी क्या कामना होती, क्या भावना होती है? ज़्यादातर क्या कहते हैं कि भाई 100 वर्ष जिए, ठीक है ना? तो ये कामना सीधी सी है सभी की है कि भी हाँ 100 वर्ष तो जीना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि 100 वर्ष अब कम जीते हैं, है ना? अब 100 वर्ष तो रही नहीं उम्र। तो अब जो पड़ाव जो कभी बने थे 25-25 के, मुझे लगता 75 रह गई, 70-75 है ना, ज़्यादा यही रह गई ना। जो पुराने लोग हैं वो 80-90 तक चले जाते होंगे, ऐसा ही है। तो आप समझ लो कि भाई 75 में ही हमें अब, क्योंकि देखो समय और परिस्थिति और देश काल के अनुसार हमें चीज़ों को डिफाइन करना होगा, ठीक है ना? तो जैसे मान लो अब 75 मान के चलते हैं हम, ठीक है ना? अब बच्चे मान लो आज के समय अगर वो अच्छे से अगर दिशा उनको मिल जाए और वो अच्छे से आगे बढ़ें तो मुझे लगता है 25 वर्ष तक उसको कोई ना कोई अपनी दिशा मिल जाती है, ठीक है ना? 25 तक अपनी एक दिशा मिल जाती है। अगर किसी को नहीं मिलती होगी तो 30 मान लेते हैं, ठीक है ना? 30 वर्ष तक तो उसका करियर कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में चला ही जाता है और वो अपने करियर पे जम जाता है, ठीक है। इन्हीं 25 और 30 के बीच गृहस्थ में भी प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। अब मान लो जिसका वह बच्चा है, अब वो कितने का हो गया? अगर मान लो वह 25 या 30 में प्रवेश किया है तो उसका पिता कितने का हो गया? 50 या 55, ठीक है ना, है। अब इसको थोड़ा समझना, इस विज्ञान को। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है, लेकिन पहले का क्या था विज्ञान की 50 साल में रिटायर होना पड़ता था। उम्र कम थी रिटायरमेंट होने की, ठीक है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भी 55 और 60 के बीच आपको भी रिटायर होना है। भाई गवर्नमेंट 60 वर्ष की करती होगी, लेकिन आज के विज्ञान को भी इसको थोड़ा समझ लेना कि अगर मान लो बच्चा अगर 25 और 30 का हो गया तो पिता हो गया 50 और 55 का। अगर पिता अगर इस उम्र में चला जाता है तो उसे कहते हैं वानप्रस्थ। क्या कहते हैं उसे? यही कहते हैं ना। और वानप्रस्थ का मतलब क्या है? ठीक है, देखो ब्रह्मचर्य का तो समझ गए ना, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई है, ये सारे चीज़ों में उसका ध्यान है, ठीक है। इसी में वो प्रेम का भी आगमन की बात हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर वो अपने गृहस्थ में जाता है, ठीक है। अब मान लो जो पिता जो 55 और 50 का जो हो गया है, अब ये समझ लो कि अब ये जो गैप है, गैप तो बहुत हो गया ना कि एक 25 वर्ष का बच्चा है और एक 55 या 50 का है। अब यहाँ सारा खेल झगड़े का है। जो घरों में सबसे बड़ी जो समस्या अब इस समय है, ध्यान देना, ये अब नहीं है, ये कभी वैदिक काल में भी थी। उन्होंने उस समय क्या किया कि इसकी एक व्यवस्था बना दी, बड़ी प्यारी व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को आज समझ गई ना तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, बाप आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, जो आप चाहते हैं जीवन में वो सब हो जाएगा। इस विज्ञान को समझना होगा बस। अब क्या होता है कि ऐसे में अगर वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि अब रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है, आज के अनुसार यहाँ जो अभी बात चल रही है। रिटायरमेंट का मतलब है कि अब वो बच्चों को जिम्मेवारी सौंप दे। थोड़ा समझना, क्या सौंप दे? बच्चों को जिम्मेवारी सौंप दे कि भाई अब तेरा काम है, तुझे देखना, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, ठीक है, मैंने जो कमाना था या जो भी करना था जीवन में कर लिया। अब वो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको सौंप दे। या कोई अगर जॉब पे है तो 60 साल में चलो गवर्नमेंट ही रिटायर कर देगी, अन्यथा बच्चा समझदार है, पता है कि कोई नहीं अपने आप ही हो जाएगा जब समय आएगा।
तो जैसे ही वानप्रस्थ अगर उनका आता है उनके जीवन में, तो वो क्या करे? वानप्रस्थ का मतलब है कि अब उसकी मर्जी है कि वो घर में रहे या ना रहे। माँ बाप की क्या मर्जी है कि वह घर में रहे या ना रहे। और पहले वानप्रस्थ इसलिए रखा गया था कि वनों में चले जाते थे। वनों में जाके क्या करते होंगे सोचो। जैसे मान लो आप दिल्ली से यहाँ चल के आए हैं, समझ लो ये वन है, ठीक है ना। और वनों में क्या होते थे? आश्रम होते थे। किस तरह के आश्रम? जैसे आश्रम ही गुरुकुल टाइप होते थे। तो वहाँ जाके वो पढ़े लिखे होंगे, वे भी तो गए होंगे ना ऐसे ही आश्रमों में, पिता भी तो गया होगा ना। तो जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो वो सोचते हैं कि भाई चलो मैं वहाँ से तो रिटायर्ड हो ही गया हूँ, लेकिन अब सेवा का एक छोटा सा मौका मिला, मुझे एक अवसर मिला है और मैं अब सेवा के लिए चला जाता हूँ। यानी कि उसकी इच्छा होगी जब चाहे वो वन में चला जाए या ऐसे आश्रम में चला जाए या ऐसे सेवा के किसी कार्य में संलग्न हो जाए। और सेवा में एक अलग ही आनंद होता है। वो पता नहीं आपको आता कि नहीं आता, मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो पता है। आपको आता कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन यहाँ दो को तो मैं जानता हूँ, उनको बहुत आता है, जो अभी प्रातःकालीन जो शिविर ले रही थी, है ना। आनंद आ रहा था ना, उनके साथ आपको भी आ रहा था और उनको भी आ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसी सेवा में जब लगता है, मान लो भाई समय है, चले गए और 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2-4 महीने, और फिर चले गए मन चाह, जब इच्छा हुई चलो बच्चों के पास चलते हैं, घर पे चले गए। अब देखो, मान लो घर से बड़ा व्यक्ति, माता पिता 10 दिन, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए कहीं चले गए। अब इसको थोड़ा समझना। अब बच्चे इंतजार में, अरे माँ पिताजी कब आएंगे, मम्मी कब आएगी। अब ध्यान देना, अगर वो वहीं रहें और उनके सर पे चढ़े रहें 24 घंटे इसको थोड़ा समझना, इस विज्ञान को अगर आप समझ गए ना, क्योंकि एक गैप जो है ना, गैप बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो गैप कभी वैदिक काल में भी जब ये समस्याएं नज़र आई तो उन्होंने गैप बनाना ज़रूरी समझा कि यार ऐसे तो बहुत गड़बड़ रहेगी, कैसे मतलब परिवारों में प्रेम और अमन और शांति रहेगी, ठीक है। तो वो गैप जो है, मैं उस समय की बात आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये पकड़न धकड़न है ना जो घर की, और जो बच्चों के ऊपर जो अधिकार की, भाई इस अधिकार को छोड़ दो और घर की जो पकड़न झकड़न जो है ना वो छोड़ दो, और छोड़ के आपने जो करना था कर लिया जीवन में। जिसने जो कुछ करना होता है कर लेता है, और फिर ज़्यादा कुछ भी क्या करना होता है इतना तो कर ही लेता है कि भाई हमारा काम चल जाए। और उसके बाद फिर बच्चे जो करेंगे वो करते रहेंगे, जैसा भी करते रहेंगे। और उस समय आप अपने जीवन को ऐसी एक वानप्रस्थ की अवस्था की दिशा दे सकते हैं, उसमें गैप बनेगा। और गैप में क्या होगा कि माँ बाप को भी इंतज़ार रहेगा चलो बच्चों से मिलेंगे, और बच्चों को भी इंतज़ार रहेगा कि माँ बाप आएंगे, उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। और क्या करेंगे, अरे चलो यार मम्मी पापा उसे ये पसंद है, चलो ये बना देते हैं, अरे उनको ये पसंद है, ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना। ध्यान देना, ये तो वो व्यवस्था थी। लेकिन अब इस समय अपने आप कुदरत और प्रकृति व्यवस्था बना रही है, पता आप लोगों को, कमाल का अपने आप ही जो ना इंतजाम कर रही है आप सब के लिए। ध्यान देना, ज़्यादातर आप अपने चारों तरफ देखना, ज़्यादातर बोले कि बच्चा कहाँ, बोला जी वो तो यूके गया, बोला बच्चा कहाँ, बोला यूएस गया, बोला बच्चा कहाँ, बोला स्विट्ज़रलैंड गया, बच्चा कहाँ, बोला बेंगलोर है, बोला बच्चा कहाँ, बोला आर्मी में हो गया जी, बच्चा कहाँ गया, बोला जी वो दिल्ली है, बोला बच्चा कहाँ, बोला जी वो तो वहाँ चला गया, बच्चा कहाँ, बोला वहाँ चला गया। कमाल है, कमाल। देखो कुदरत ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया उसके लिए, लेकिन माँ बाप है कि पागल हो जा रहे हैं। अरे बच्चा भी गया, अरे पोता था वो भी उसी के पास है, हम तो अकेले रह गए। कमाल है। अब देखना, थोड़ा ध्यान देना। मान लो कुदरत ने, प्रकृति ने इतना बढ़िया सुंदरतम इंतजाम किया है, स्वर्ण में जीवन है ये अगर देखा जाए तो। उसको समझो कुदरत क्या कर रही है। पहले तो कभी व्यवस्था बनाई गई थी, अब कुदरत आपके साथ व्यवस्था बना रही है। ऐसे में अगर ऐसा अवसर किसी के जीवन में आए ना तो उसको स्वागत करो पहले तो, ठीक है ना। अगर बच्चा किसी कारण भी अगर कहीं वो अगर अपनी दिशा चुन रहा है
और वो कहीं अगर जा रहा है तो उसको खुला छोड़ो, आप उसका साथ दो और उसको कहो कि ठीक है जो तुझे चुनना है भाई, बड़ा हो गया है। जैसे मान लो मैं एक वैसे बता रहा हूँ, आप भी ध्यान देना, मैंने तो खूब देखा। एक मैं अपने गांव में ही जब हम बैठे रहते थे तो कई बार देखते रहते थे कि जो पहले जो ना, आजकल वो हम तो चिड़िया बोलते थे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, आजकल वो गायब भी हो गई हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो चिड़िया क्या होती थी कि हम देखते कि जब बच्चे हो जाते थे ना छोटे छोटे, तो उनको चुगा वुगा ला के देती थी। फिर धीरे धीरे जब वो छोटा सा बच्चा, क्योंकि पर थोड़े थोड़े निकले, और वो क्या करते थे उसको सिखाती थी कि कैसे उड़ना है। बिल्कुल मैंने देखा, जैसे नीचे है बच्चा ज़मीन पे, उसको ऐसे दिखा रही है जैसे उड़ के थोड़ा उड़ी, ठीक है। फिर वो आके नीचे बैठ गई, उससे फिर बात पता नहीं क्या कर रही थी, ऐसे कुछ करके फिर उसने थोड़ी सी मस्ती दिखाई बच्चे ने, वो थोड़ा सा उड़ा, नहीं पहुंच पाया वहाँ तक, गिर गया। मैं खुद देख रहा था ऐसे। फिर धीरे 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 वो थोड़ा सा उड़ा और फिर ऊपर बैठ गया। धीरे धीरे मैंने देखा, हफ्ते तक देखा मैंने, हफ्ते के बाद नज़र ही नहीं आया। कमाल है, हम अपनी प्रकृति से जो चारों तरफ जो प्रकृति में हो रहा है उससे भी नहीं सीखते। हम इतने चिपक जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं कि वो जो वानप्रस्थ की जो अवस्था आती है उसको समझ नहीं पाते, उस विज्ञान को नहीं समझ पाते। और कुदरत अब जब वो चारों तरफ ऐसा माहौल बना रही है तो हम इतने मोह में पड़ जाते हैं। अरे प्रेम अलग है, मोह अलग है, आसक्ति अलग है, ध्यान देना, इसको थोड़ा समझना। आसक्ति और मोह में थोड़ा फर्क है, तो प्रेम का रूप, लेकिन आसक्ति और मोह में जो ना दुख रहेगा और प्रेम में आनंद है, ठीक है ना। अगर प्रेम से आप उस बच्चे को विदाई दें, जहाँ भी वो है, जैसे भी वो करना चाहता है कि ठीक है भाई, अच्छा है, बढ़िया है, अपना करो, आगे बढ़ो, तो ध्यान देना कि वो मोह के कारण तो आपको दुख लगेगा, लेकिन प्रेम के कारण आपको आनंद आएगा। और आप उनको मुक्त करें, और मुक्त के बाद जब आपका मन करे तब चले जाएं, और जब मन करे तब आप सेवा में लग जाएं, या ऐसी कोई कार्य में लग जाएं जिसमें आपका आनंद है। मैं नहीं कहता सेवा में लगें, जहाँ आपको अच्छा लगता वो करें। जो आपके भीतर, जो अभी तक जो 60 वर्षों तक जो आपने कहीं ना कहीं मान लो जॉब किया या किसी बिजनेस व्यवसाय में लगे, जो आप नहीं कर पाए उस समय, जैसे मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने 96 में बिजनेस आरंभ किया और मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी मेरे जीवन में, यानी कि रात दिन मतलब काम ही काम। एक समय तो ऐसा आया कि लगभग जैसे आजकल बोलते हैं ना कि मोदी 18 घंटे काम करता है, तो 18 घंटे मेरे जीवन में भी ऐसा वर्क रहा। मैंने भी 18 घंटे यानी कि ऐसे अपने जीवन में खूब काम किया और बड़ा मज़े के साथ किया। पता नहीं काम में मुझे आनंद आता था, वो कैसा भी जो भी कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज़ ज़रूर थी मेरे कि ओहो समय इतना व्यस्त हो गया। मैं कभी बचपन में वो समय याद करता था, जब मैंने कई बार बताया है कि मैं बैठ के लालिमा देख रहा था, उस समय कुछ दृश्यावली मेरे जीवन में आई थी, तो मुझे छिपता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे खुद जो छिपता हुआ सूरज इतना प्यारा लगता है, तो मैं सोचा कि यार जीवन में पता नहीं बहुत व्यस्तता हो गई, कभी भी आराम से इत्मीनान से कब वो समय आएगा जब मैं सूरज को छिपता हुआ आराम से बैठ के देखूं। ठीक है, ये मेरी कामना थी, बड़ी इच्छा थी। कमाल है, अब देखो मैं बताऊंगा बात, कोई 55 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में रिटायर होता है। मैं 35 साल में रिटायर हो गया और 35 वर्ष की आयु में मैं आराम से इत्मीनान से छत पर बैठ के और सूरज को छिपता हुआ देखता था प्रतिदिन। आज भी जैसे ही वो समय आता है मैं जाता हूँ और मेरा बस उसमें एक आनंद है, मैं देखता हूँ। पहले तो जीवन ऐसा रहा कि वो समय पता नहीं मगा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कमाल है इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी आ गया। तो आपकी जो जैसी इच्छा हो आप वो करें, उसमें लग जाएं, उसके बाद
और मैं कहता हूं कि जो ये जनरेशन गैप है, अब ध्यान देना, मान ले वानप्रस्थ हो गया, चलो हम कितना डिसाइड कर लें, 15 वर्ष कर लें, वानप्रस्थ के 50 के बाद 15 और डाल लेते हैं, 15 के बाद कितने हो गए, 65 हो गए, और अब सन्यास का 10 वर्ष और बना देते हैं, ठीक है ना, सन्यास भी तो आश्रम रह गया ना। तो जब 65 के जब आप हो जाएं तो फिर क्या कर लेना, सन्यास ले लेना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ 55 के कितने, वो हाथ खड़ा करो पहले तो, समझ लो कि आपका समय आ रहा है ठीक है। और जो अभी 60 और 65 के बीच के हैं वो कितने हैं, तो भाई सन्यास ले लो, ठीक है। समझो इसको थोड़ा सा, सन्यास का मतलब क्या होता है कि अब मेरी मर्जी है कि भाई मैं अब आऊं या ना आऊं, बोल दो बच्चों को, भाई अब मेरी मर्जी है, अगर मुझे आना होगा आप लोगों के पास तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैंने देखो 15 साल निभाया खूब, मैं अपनी सेवा में भी लगा रहा, या जहाँ मुझे अच्छा लगता था मैंने वो भी किया, और मैं आप लोगों के पास भी आ रहा था, ठीक है ना। और अब मेरी मर्जी होगी तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं भी आऊँ। आई बात समझ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 65 के बाद 60 के बाद जब सन्यास लें तो आप ना जाएं, नहीं, ऐसा कोई सन्यास से मतलब नहीं होता कि कोई कसम खा ली कि नहीं जाएंगे। ये बहुत सारी धारणाएं ऐसी बन चुकी हैं सन्यास की परंपराओं में कि वो सोचते हैं कि अब जाना ही नहीं, घर तो जाना ही नहीं। नहीं, ये कुछ परंपरागत सन्यास हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाएं, लेकिन जब इतना मुक्त कर दें उनको कि भी अब मेरी इच्छा होगी तो ठीक है, क्योंकि वो भी अब कितने का हो गया है, लगभग वही 50 के करीब आ गया है, बच्चा भी थोड़े टाइम में 50 या 45 जो भी हो जाएगा, बस फिर उसके बच्चे होंगे, फिर वो देखेंगे। यानी कि इस गैप को अगर आप बनाते हैं अपने जीवन में, मुझे तो ये लगा कि भाई जो हम प्रेम और शांति और जो अमन चाहते हैं ना, इस वजह से आपके पूरे परिवार में ये संभव हो सकता है। और जितनी भी जल्दी हो सकता है पकड़, जो घर और परिवार और जो प्रेम और मोह के कारण जो आसक्ति है, उस पकड़ को जितना ढीला छोड़ेंगे, जितना जिम्मेवारियों को सौंपने की अपने भीतर ऐसा कुछ भाव रखेंगे, तो समझ लो कि अच्छा है। तो अब धीरे धीरे ये छोटी सी जो बात मैंने कही, ये इशारा मैंने कर दिया है कि जो जनरेशन जो गैप है, बच्चे अब सोच गए होंगे कि यार हम तो फंस जाएंगे, माँ बाप चले गए तो बच्चों का क्या होगा। हाँ भाई, बच्चे कहाँ बैठे हैं। अब देखो, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे इतने समझदार हैं, उनको पता है कि भाई हमें अपने माँ बाप को बहुत कमा लिया, अब इनको समय देते हैं, अब ये मुक्त हैं, ये अब कहीं जाए, हमें क्या दिक्कत है। उनको इतना समझना होगा कि अब भाई इनका समय है और इन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया, लिखा दिया, इतना सब कुछ कर दिया है, अब थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि हम ही घुमा दें इनको, हम ही भेज दें जहाँ भी भेजना चाहें, है ना। तो बच्चे मुझे लगता है इस ख्याल में तो ज़रूर होंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।